दोस्तों, स्वर्ग होता कैसा है, दिखता कैसा है? इंसानों के अंदर ये सवाल बहुत चलते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी नज़र में अगर स्वर्ग के बारे में बताना चाहूँ तो मैं गिरनार पर्वत की तरफ आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ। कि स्वर्ग में अक्सर माना ऐसा जाता है कि चारों तरफ बादल होते हैं, हरियाली होती है, ठंडी हवाएं होती है और दोस्तों नदियों का संगम होता है, पानी का बहाव होता है। ऐसे ही दोस्तों, स्वर्ग की बात करूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि गिरनार पर्वत के दर्शन कर लीजिए एक बार, तो आप लोगों को स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ गुजरात के गौरवशाली पहाड़ पे, यानी कि गिरनार माउंटेन के दर्शन करवाने के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस गिरनार पर्वत के दर्शन करवाऊँगा, साथ ही मैं यहाँ के कुछ जो खास नज़ारे हैं वो भी दिखाऊँगा। साथ ही में दोस्तों, इस यात्रा को आप सफल कैसे बना सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम हमारा सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं जूनागढ़ और करते हैं गिरनार पर्वत की यात्रा की शुरुआत। आप भी मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं इस यात्रा में, इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, गिरनार पर्वत के दर्शन करने के लिए आपको गुजरात के जूनागढ़ सिटी आना पड़ता है। तो दोस्तों, जूनागढ़ सिटी तक आने के लिए आप लोगों को गुजरात के अंदर से कहीं से भी काफ़ी सारी बसेस का इंतज़ाम आराम से हो सकता है। साथ ही में दोस्तों, गुजरात के अंदर अलग अलग स्टेट से यानी कि दोस्तों अलग अलग सिटीज़ से आप लोगों को टैक्सीज वगैरह मिल सकती है। और दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी नज़दीकी सिटीज़ है जहाँ से आप ऑटो के थ्रू आ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं यानी कि गुजरात के बाहर से, तो ट्रेन का ऑप्शन आप लोगों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा मंगलमय रहता है। ट्रेन का सफ़र आप करके सीधा जूनागढ़ पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप लोग यहाँ पे बाई फ्लाइट से भी आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं जूनागढ़ और वहाँ से शुरू करते हैं हमारी गिरनार की यात्रा को। तो दोस्तों, यहाँ से सफ़र शुरू होता है हमारा गिरनार यात्रा का। दोस्तों, यहाँ पे चारों तरफ हरियाली 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 और ठंडी हवाएं, बस यही महसूस होता है। दोस्तों, गिरनार पर्वत की जो खूबसूरती है वो बारिश के दिनों में तो काफ़ी अलग ही होती है। दोस्तों, बारिश के दिनों में पूरा गिरनार पर्वत हरे रंग की चादर ओढ़ के तैयार हो जाता है अपने यात्रियों को, अपने श्रद्धालुओं को अपने अंदर समाने के लिए। यानी कि दोस्तों, अपने नज़ारों को आप लोगों के सामने गिरनार पर्वत ऐसे दिखाता है कि जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को गिरनार पर्वत पे जाने के लिए भवनाथ तड़ेटी तक पहुँचना होता है। फिर भवनाथ तड़ेटी से आपका सफ़र शुरू होता है गिरनार पर्वत की यात्रा की तरफ। दोस्तों, 10,000 सीढ़ियाँ करीब आई हुई है गिरनार पर्वत पे। हालांकि दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार इस पूरी गिरनार पर्वत की जो सीढ़ियाँ है वो 9,999 है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये ज़्यादा लग रही है, लेकिन शायद ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये सफ़र इतना ज़्यादा कठिन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा विकलांग स्थिति में भी इस पहाड़ की चोटी के लास्ट छेड़ों तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक जो आप लोगों को वीडियो नज़र आ रहा है, ये शायद आप लोगों के अंदर थोड़ा हौसला भर देगा। दोस्तों, अगर आप लोग सीढ़ियाँ बिल्कुल चढ़ना पसंद नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे गिरनार पर्वत के ऊपर मौजूद है एशिया का सबसे बड़ा रोपवे, जो आप लोगों को गिरनार पर्वत की यात्रा करने में काफ़ी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, रोपवे का चार्ज यहाँ पे गिरनार पर्वत पे करीब 700 रुपये के करीब है। दोस्तों, 700 रुपये में आप लोगों को ऊपर तक लेके जाते हैं और वापस नीचे भी लेके आते हैं। दोस्तों, गिरनार के रोपवे का जो नज़ारा होता है वो बादलों के बीच से होते हुए गुजरता है और आप लोगों को चारों तरफ बादल नज़र आते हैं और हरियाली नज़र आती है। दोस्तों, ये रोपवे माँ अम्बे के मंदिर तक लेके आपको जाता है। यानी कि दोस्तों, माँ याद्या शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है माँ अम्बे का यहाँ पे गिरनार माउंटेन के ऊपर मंदिर, जहाँ तक आप लोगों को ये रोपवे लेके जाता है। दोस्तों, वहाँ से आपका सफ़र फिर से सीढ़ियों के ज़रिए शुरू हो जाता है।
दोस्तों बारिश के दिनों में गिरनार पर्वत काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है इन छोटे प्यारे से वाटरफॉल्स की वजह से। काफ़ी बड़े वाटरफॉल भी आपको यहाँ पे नज़र आते हैं और छोटे वाटरफॉल्स भी नज़र आते हैं। दोस्तों यहाँ पे गिरनार पर्वत से बारिश का पानी ऐसे बहता है जैसे कोई नदी अपनी हवाओं के जरिए बहाव को आगे बढ़ाते लेके जाती है। और दोस्तों इस नज़ारों को देखते देखते आप इस सफ़र को बहुत ही आराम से बिता सकते हैं और गिरनार पर्वत के ऊपर जा सकते हैं। गिरनार पर्वत को साधु संतों की भूमि भी माना जाता है। और दोस्तों साधु संतों की भूमि यानी कि गिरनार पर्वत, यहाँ पे दोस्तों माँ जगदम्बा, यहाँ पे दोस्तों माँ याद्याशक्ति यानी कि माँ जगदम्बा खुद विराजमान है दोस्तों। और गिरनार के ऊपर काफ़ी सारे जैन मंदिर भी आए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे यात्री ज़्यादातर बारिश के दिनों में और सर्दियों के दिनों में इस यात्रा को शुरू करते हैं और गिरनार पर्वत की चढ़ाई करना पसंद करते हैं। हालांकि दोस्तों गर्मियों के दिनों में भी गिरनार पर्वत पे जाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, धूप ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों गिरनार पर्वत की जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से दोस्तों आप लोग गिरनार पर्वत की यात्रा करें तो बारिश के दिनों में और सर्दियों के दिनों में ही करें। दोस्तों यहाँ पे गुरु दत्तात्रेय का भव्य मंदिर है जो गिरनार पर्वत की आखिरी छोर पे आया हुआ है। इसके नज़ारे भी दोस्तों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय काफ़ी साल तक तप किए थे और यहाँ पे उनके होने का पुरावा भी बहुत सारे मिल जाते हैं जो आप लोगों को यहाँ के लोगों के द्वारा जानने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैन मंदिर भी बहुत सारी मात्रा में आए हुए हैं। यहाँ पे एक गिरनार पर्वत जैन लोगों के लिए भी एक धार्मिक प्लेस के तौर पे प्रेजेंट होता है लोगों के लिए, जो दोस्तों एक केंद्र है जैन लोगों का। यहाँ पे दोस्तों जूनागढ़ सिटी के नीचे से ये सारे मंदिर रात के टाइम ऐसे नज़र आते हैं जैसे कोई आसमान में तारा। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जैन मंदिर हैं जिसे की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों यहाँ पे गौमुखी गंगा करके एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे माँ गंगा का होना माना जाता है कि खुद यहाँ पे विराजमान है। हज़ारों फीट की ऊंचाई पे दोस्तों यहाँ पे पानी होना यानी कि दोस्तों किसी भी तरह की कोई नदी के बहाव से ये पानी यहाँ पे नहीं आता है। एक गाय माँ का मुख है, उसके अंदर से ये पानी बहता रहता है। सदियों से ये पानी गाय माता के मुख से यहाँ पे बहता रहता है और इस कुंड में गिरता रहता है। और इस पानी का उपयोग दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल वाले भी करते हैं जो यहाँ पे अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा के रखते हैं। तो दोस्तों ये गाय माँ का मुख है जहाँ से माँ गंगा खुद विराजमान है और यहाँ से बहती रहती है। दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं माँ याद्याशक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ की, जो यहाँ पे विराजमान है माँ अम्बे के रूप में। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ पे नवरात्रि भी खेली जाती है। दोस्तों यहाँ पे माना ऐसा जाता है कि जूनागढ़ सिटी के अंदर सबसे पहले माँ अम्बे माँ की यहाँ पे नवरात्रि मनाई जाती है। उसके बाद जूनागढ़ सिटी के अंदर नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे माँ जगदम्बा के दर्शन भी आप लोगों को हम करवाएंगे और यहाँ पे उनके भव्य मंदिर के भी दर्शन आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब माँ अम्बे के दर्शन कर लेते हैं मंदिर के अंदर उनकी प्रतिमा को देख के। तो दोस्तों ये प्रतिमा वही है जो मंदिर के अंदर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे माँ का अलग ही मंदिर का माहौल रहता है, काफ़ी धार्मिक माहौल रहता है, आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। दोस्तों चलिए अब माँ के दर्शन करने के बाद बाहर चलते हैं। तो दोस्तों मंदिर के आसपास बहुत सारे स्टॉल है जहाँ पे आप लोगों को अलग अलग प्रकार की खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन सारी चीज़ों का दाम थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहाड़ की चोटी पे ये सारा सामान लेके आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और थोड़ा महंगा भी पड़ता है। इसकी वजह से यहाँ पे इन चीज़ों के दाम ज़्यादा रहते हैं।
दोस्तों अब चलते हैं आगे, और आगे छोटे मोटे मंदिर रास्ते में आते हैं बहुत सारे, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से गिरनार पर्वत के नीचे जो नज़ारा आपको देखने को मिलता रहता है उसका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों गिरनार पहुँचने के लिए आप लोगों को गुजरात के अंदर से बड़े बड़े सिटीज़ को आप पार करके सीधा जूनागढ़ पहुँच सकते हैं। दोस्तों मेन सिटी यहाँ पे गुजरात में जो आपको मिलेगा वो अहमदाबाद सिटी रहेगा। अहमदाबाद से आप गिरनार पहुँचने के लिए राजकोट तक आइए, और राजकोट से दोस्तों सीधे ही आप लोगों को जूनागढ़ के लिए बसेस मिल जाती है। हालांकि दोस्तों अहमदाबाद के अंदर से भी आप लोगों को काफ़ी सारी बसेस मिल जाती है जूनागढ़ के लिए, तो आप लोगों के लिए यात्रा काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगी अगर आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं तो दोस्तों गिरनार पर्वत पे आगे बढ़ते बढ़ते हम इन नज़ारों को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्वर्ग की हमें परछाई नज़र आती है, और बारिश के दिनों में तो ये जो वाटरफॉल आते हैं गिरनार पर्वत से ऊपर से, वो तो इसको काफ़ी खूबसूरत बना देता है और इस पूरे माहौल को चार चांद लगा देता है। दोस्तों रात के टाइम जो गिरनार पर्वत से जूनागढ़ सिटी नज़र आता है तो दोस्तों ऐसा लगता है कि कोई जुगनू यहाँ पे घूम रहे हैं गिरनार पर्वत के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गुरु शिखर की तरफ बढ़ते जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जैसे आप आगे इतनी सारी सीढ़ियों को पार करके नीचे की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे थोड़े ही आगे जाके दो द्वार देखने को मिलते हैं, जो गिरनार पर्वत के मुख्य द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक पहला द्वार जो है वो देखने को मिलता है गुरु द्वार, यानी कि गुरु दत्तात्रेय द्वार, और दूसरा द्वार है कमलड़ कुंड द्वार। दोस्तों ये दोनों जगह काफ़ी ही ज़्यादा महत्व रखती है गिरनार पर्वत पे, क्योंकि दोस्तों गुरु दत्तात्रेय द्वार की तरफ दोस्तों आप लोगों को चले जाना है और गुरु दत्तात्रेय के दर्शन करने के लिए मंदिर की चोटी तक पहुंचना रहता है। दोस्तों छोटा मंदिर है और वहाँ पे छोटी सी जगह है, क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ का एकदम छोटा हिस्सा आ जाता है। और उसके दर्शन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को सीधे ही कमलड़ कुंड चले जाना है, जहाँ पे दोस्तों आपको साधु संतों द्वारा आप लोगों को भोजन दिया जाता है प्रसाद के रूप में। और दोस्तों यहाँ पे कमलड़ कुंड आया हुआ है, जिस कुंड के भी आप दर्शन कर सकते हैं और इस कुंड के नज़ारों को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को हम नीचे लेके जाएंगे। गिरनार की यात्रा यहाँ पे हमारी समाप्त होती है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को गिरनार पर्वत के नीचे आ जाना है, और दोस्तों यहाँ पे भवनाथ मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं। शिव जी यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों खुद आते हैं भवनाथ के मेले के दिन। दोस्तों यहाँ पर भवनाथ की ऐसी जगह है जहाँ पे शिव जी हर साल आते हैं मेले के दिन। तो चलिए दोस्तों अब हम गिरनार पर्वत के नीचे चलते हैं और भवनाथ समिति तक पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों वहीं से हम लोगों को रहने के लिए धर्मशालाओं का इंतजाम करना रहता है। तो दोस्तों गिरनार पर्वत के नीचे ही काफ़ी सारी ऐसी धर्मशालाएं हैं जो आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है साल के किसी भी दिनों में। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को फैमिली रूम मिल जाते हैं। आप अगर अकेले आ रहे हैं तो अकेले के लिए रूम मिल जाते हैं, और अगर कपल्स में आ रहे हैं तो कपल के लिए भी रूम मिल जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को धर्मशालाओं के यहाँ पे नंबर स्क्रीन के ऊपर दे दूँगा, जिससे अगर आप लोग गिरनार पर्वत की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो अपने लिए रूम पहले से बुक करवा सके। और दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग बारिश के दिनों में या फिर ठंडी के सीज़न में, इन दोनों सीजन्स पे गिरनार की यात्रा करें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि गर्मियों के दिनों में गिरनार पर्वत की चढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को मैं नंबर दे देता हूँ, और आप इस नंबर के ज़रिए अपने रूम्स को बुक कर सकते हैं और गिरनार की यात्रा करने के लिए आ सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये गिरनार का जो सफ़र रहा, गिरनार के जो नज़ारे रहे वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।